टॉपिक डालिए पल्मोनरी कैपेसिटी या लंग कैपेसिटी, बात बराबर है। क्लियर? यस। अरे बोलो ना। पल्मोनरी कैपेसिटी या पल्मोनरी मतलब या फिर लंग कैपेसिटी बोलो या पल्मोनरी कैपेसिटी बोलो, बात तो बराबर है। अरे हाँ कि ना? हाँ। पहला बात करेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मुझे पार्वती आप बताइए अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि परमोल, इससे पहले हम लोगों ने बात किया वॉल्यूम, बताने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं, अच्छा कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी में कैसे हम निकालेंगे बताइए। मैक्सिमम जितने वो इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा, उसको हम एड अप करेंगे तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। जैसे आपके पास 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम है, इनमें से किसी किसी को ऐड करोगे कुछ ना कुछ कैपेसिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो। यस। हाँ, तो पहला इसका पॉइंट लिखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यस। इन शॉर्ट वी विल से आईसी, बोलते हैं ना मैं देख लूंगा। अरे क्या क्या कर लूंगा? मैं देख लूंगा, आगे ना। अरे जो आईसी होती है ना, ये क्या होती है? आईसीयू नहीं, आईसी। ये जो आईसी होती है इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? इट इज 3500 ml। पहले इसका लिखते हैं डेफिनेशन। क्या लिखते हैं? डेफिनेशन मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब मैंने इनहेल किया, एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद हम कितना मैक्सिमम एयर अंदर ले सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अरे बोलो। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, person can inspire after a forceful क्या? नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन क्यों नहीं होगा बताओ? अरे नॉर्मल इंस्पिरेशन बोलेंगे तो मैक्सिमम थोड़ा ना ले पाएंगे। अरे हाँ कि ना? अरे बोलोगे क्या? हाँ, तो इन शॉर्ट जब हम लोग आईसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आईसी, बोलते हैं ना ओ आईसी। चलो मैं देखता हूं, इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे? आईआरवी मतलब फुल फॉर्म क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, पता है क्या मिलेगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अरे आईआरवी की वैल्यू कितनी होती है? 3000 ml। प्लस टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी? 500 ml। तो हो जाएगा ना यार आईसी 3500 ml। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, हाँ कि ना? यस। अरे कोनो दिक्कत है क्या? नो सर। पक्का? ऐसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब 3500 ml आईसी होता है। क्लियर? अरे सर जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इसका मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा क्या? होगा सर। वेरी गुड। अरे सर जब होगा तो कैसे निकालेंगे? सर तो देखते हैं ऐसे निकालते हैं, हमें निकालना भी आता है, हमें मैथ्स भी आती है ना थोड़ी थोड़ी, तो मैथ्स के हेल्प से थोड़ा निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अरे क्या हुआ? एक्सपायरेटरी
कैपेसिटी। यस, अरे बोलना, इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईसी बोलेंगे क्या? अरे क्या बोलेंगे? ईसी। सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो कितनी होगी? अरे बोलो ना। So till now we have discussed that volume cannot be given out of lungs, that is इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1100 to 1200 ml। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम जब हम ऐड करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। क्लियर? इसमें पहला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप इंस्पायर कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब जब आप नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो अंदर का एरिया खाली होगा, मतलब जो आपने फेंका वो वापस ले सकते हो, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस प्लस आपके अंदर का इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना आप मैक्सिमम अंदर ले सकते हो, तो दोनों को मिला करके क्या होगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जब आईसी के लिए आईआरवी को और टीवी को आप एड अप करेंगे, सम अप करेंगे, तो आएगा 3500 ml। क्या इतनी बात समझ में आई? अगला है आपके पास दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वहां पर था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, यहाँ पर है एक्सपायर। वहां पर था आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ पर है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसके लिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी, मतलब हमें एक्सपायर करना है, तो उस एक्सपायर करने के लिए पहले हमें अंदर लेना तो पड़ेगा, तो हमने अंदर लिया फिर हमने फेंका, तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, प्लस जबरदस्ती फेंका तो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब इसको आप सम अप करेंगे ये होता है 1600 ml। कौन दिक्कत है? No, sir. मूविंग टू नेक्स्ट, द थर्ड कैपेसिटी। थर्ड कैपेसिटी मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? एफ आर सी। अरे क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एफ आर सी। जब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी ना, जो इसकी वैल्यू आएगी, पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? बोलो इसकी वैल्यू कितनी? कोई मुझे बता पाएगा? इसकी वैल्यू आएगी 1200 2200 टू 2500 ml। क्लियर? 2200 टू 2500 ml। कोई दिक्कत है? सर वो फंक्शनल है ना? हाँ फंक्शनल, एफ आर सी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। सर ये फंक्शनल का मतलब क्या है? सर रेसिडुअल वॉल्यूम तो समझ में आता है, फंक्शनल का मतलब फंक्शनली जो कि रेसिडुअल होता है, मतलब जो यूज पे है लेकिन बचा हुआ है, ये आगे नहीं जाता। एक्सप्लेन करते हैं इसको हम लोग। बेसिकली जो हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल के बारे में बात करेंगे, मतलब एफआरसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वैल्यू होती है 2200 टू 2500 ml होती है। क्लियर है? मतलब ये वो अमाउंट ऑफ एयर है दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या बोला मैंने? इट इज दैट अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। फॉर एग्जांपल हमने इनहेल किया, एक्सहेल कर दिया, जो अंदर बचा हुआ है, जो अंदर बचा हुआ है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अरे सर क्या बात करते हैं? तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या क्या आ सकती है बताना जरा तो मेरे को, कौन बताएगा? बताइए कौन बताएगा? कोई बोलोगे नहीं क्या?
the amount of air that normally remain inside lungs inside lungs after normal inspiration. Yes or no? Normal expiration. तो उसमें ER भी आएगा। अच्छा, अब देखते हैं और- कौन कौन सा आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या टाइडल वॉल्यूम आएगा? बोलो। यस। अच्छा, आपने बोला यस सर। एक होता है आपके पास रेसिडुअल वॉल्यूम, एक तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अच्छा, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है बताइए? The amount of air that remains inside the lungs after forceful expiration के बाद जो अंदर रहती है तो क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम ना। तो क्या इसके वॉल्यूम में, क्या इसके वैल्यू में, मतलब FRC में क्या रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम बाहर फेंक सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन है ना, इनके अलावा जो हम बाहर फेंक सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बोलो? एक्सपिरेटरी रिजर्व। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने वॉल्यूम क्यों लिखा है? ये कैपेसिटी होगा ना, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सर ये फंक्शनल है कि फंक्शनल? क्या हुआ? दोबारा बोलिए, अरे दोबारा बोलो। हेलो, चलो बोलो। The amount of air that normally remain inside the lungs after normal expiration. नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। एक तो अपने पास वो था, अरे था कि नहीं? अब इसमें कैपेसिटी पूछा है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में तो रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा ही आएगा। अब पूछा है फंक्शनल, इसमें कौन कौन सा और आएगा, मतलब उस दौरान उसके इसके अलावा आप क्या और कर सकते हैं? तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं क्या? ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है, मतलब टाइडल वॉल्यूम है। इनके अलावा हम कुछ और कर सकते हैं क्या? उसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं क्या? हेलो, यस। हाँ, तो बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू मैंने कितना लिखाया था? 1200 ml मैक्सिमम वाला लेंगे क्योंकि कैपेसिटी की बात है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने कितना लिखाया था? बोलिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने कितना लिखाया था? ERV बोलो। 1000 to 1000 to 1100। 1100। तो यहाँ पर आप 1100 ले लीजिए या यहाँ पर 1000 भी ले सकते हैं। तो कितना आएगा? 2300 ml आएगा। क्या ये FRC हो जाएगी? यस। बोलो, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, यहाँ तक पूछ सकते हो। नो। पक्का? यस। ये सवाल नीट में पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्या आप सही कर सकते हैं? यस। दो पॉइंट इसमें से और है कैपेसिटी में। आगे बढ़ो मैं। यस। हाँ, सबका हो गया? यस। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मैंने बताया 2200 टू 2500 ml, ये इसका रेंज हो गया। अरे हुआ कि नहीं? यस। हाँ, तो कुछ बोल रहे हैं क्या?
So moving to next, फोर्थ पॉइंट, इसमें लिखिए वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या, उसको वीसी बोलेंगे इन शॉर्ट। अरे आजकल में शॉर्ट का जमाना है, बहुत आपने प्रचार देखा होगा यूट्यूब में। यूट्यूब में आपने बहुत सारा प्रचार देखा होगा शॉर्ट्स का, क्लियर है। तो वाइटल कैपेसिटी मतलब लंग्स के अंदर की कुछ ना कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी की ये बात करेगा। हाँ, तो इसकी जो वैल्यू हम लोग बात करेंगे, इसकी वैल्यू होती है रेंज में 4300 टू 4800 ml। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये वाइटल कैपेसिटी होता क्या है? तो इसमें पहले आप डेफिनेशन लिखिए, the amount of air that can be expired by most forceful या forcible expiration after a deepest inspiration, मतलब forceful inspiration होगा क्या? यस, हेलो, डीपेस्ट इंस्पिरेशन का मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा क्या? होगा सर। पक्का? हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी को निकालने के लिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम हम लोग इनहेल कर सकते हैं, जो बाहर फेंक सकते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो नॉर्मल है टाइडल वॉल्यूम। क्या इसी को तो बोलेंगे इंस्पायरेट मतलब वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे यार, जो लंग्स के अंदर की उसकी कैपेसिटी है। ये मतलब फंक्शनली उसके पास क्या, कितना हम बाहर फेंक सकते हैं, कितना अंदर ले सकते हैं, सब मिला करके क्या होगा वाइटल कैपेसिटी। मतलब कितना मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस नॉर्मल ब्रीदिंग, ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाएगा? वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। हाँ कि ना? वाइटल कैपेसिटी। जब इसको आप समाप्त कीजिएगा तो आईआरवी कितना होता है? 3000 ml। अरे होता है कि नहीं बोलो। एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 1000 ml, मतलब आप उसके ऊपर वाला भी ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। जब इनको आप समाप्त कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 4 4500 ml आएगा। और मैंने एक रेंज लिखाया था कितना? 43 या 42? 43 से 4800 ml तक ये इसका मैक्सिमम रेंज है। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बोलिए। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, आगे बढ़ो मैं। यस। सबका हो गया? यस सर। यहाँ पे डिपेस्ट ब्रीथ का डिपेस्ट इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। क्लियर है क्या? यस सर। इससे पहले चौथा था ना? हाँ, पांचवा लिखिए टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। आप लोग सोचिए टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आना चाहिए। तो टोटल में टी आएगा, एल आएगा और सी आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5700 ml टू
6000 ml। कोई दिक्कत? नहीं सर। बताइए इसके अंदर क्या क्या आएगा? सर शायद से अभी हमने जो किया था हाँ, पहले इसका हम इससे लोग पहले वाला डेफिनेट कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be accommodated, yes or no, accommodated, that can be accommodated in lungs, in a lungs at the end of forceful inspiration या forceful expiration? बोलो। forced inspiration। अरे हाँ कि ना? यस सर। forced inspiration। कोई दिक्कत? जब इसके अंदर का आप TLC निकालेंगे, टोटल लिकोसाइट काउंट नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी। पता है इसके अंदर क्या आएगा? बताओ क्या क्या आएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा कि नहीं? यस सर। प्लस टाइडल वॉल्यूम आएगा कि नहीं? यस सर। प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा कि नहीं? यस सर। प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा कि नहीं? यस आएगा सर। इसमें एकोमोडेटेड है, इससे पहले वाले में क्या था? एक्सपायर्ड है। हाँ कि ना? बाकी सारा पॉइंट सेम है। जब इसके आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो पता है कितना आएगा? इसमें RS लिख दिया, क्या मैंने RS कर दिया, रेसिडुअल वॉल्यूम, यही तो आएगा ना यार। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी IRV कितना है बताओ? 3000 है क्या? टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 है क्या? एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1000 है क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1200 ml है क्या? जब इनको आप टोटल सम अप करेंगे तो पता है कितनी इसकी वैल्यू आएगी? 3 4 47 57 आएगा क्या? बताइए, अरे बोलो कितना आएगा? 57, ठीक है। और इसका रेंज अप्रोक्स में हम लोग इसको लेते हैं 6000 मतलब 6000 ml, और रेंज में कितना हो गया? 57 इतना ml हो गया, 5700 ml टू 6000 ml होगा। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकते हो यार। हेलो, नो। सबको अच्छे से समझ में आया?